क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि परीक्षा हाल में आपको 50 नंबर तक कवर करा देगा। बड़ी ही रिसर्च के बाद में ये पेपर आपको बता रहा हूँ। मॉडल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार है और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन इसमें मैंने सारे ऐड किए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कह दूं मैं 100% गारंटी ले लूं आपसे कि 40 से 50 नंबर तक का एग्जाम में फंसेगा। जो बच्चे मेरे द्वारा दिए गए 4 पेपरों को करके जाएगा ना, बिल्कुल उसे 65 से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई से भी जिले से आप हो। ठीक है, चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। एक पदार्थ में 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, वहां पदार्थ होगा C2H6। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है ना, वो है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय जो क्वांटम संख्या वो विन्यास से संबंधित है। सिग्मा बंध और पाई बंध से, जो सिग्मा बंध होता है ना, वो पाई बंध से प्रबल होता है। आयनन विभव का न्यूनतम, आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस। ठीक है, इसके बाद में यहां से अपन देखेंगे ये हो जाएगा इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी होती है? शून्य होती है। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। स्थिर ताप पर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये इतना। ठीक है, और किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। जल के अणु में HOH बंध कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। हो गया। यहां पर अपन बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा, ये इतना। ठीक है, इस अतिव्यापन का जाएगा आपका सिग्मा बंध। एंट्रोपी का मिलान करना आपको उष्मा गति की फलन, पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना होता है ना। H2O की संरचना, H2O की संरचना जो आ जाएगी आपकी यहां पर सेतु, तो यहां से देखिएगा ये आपका तीसरा हो जाएगा यहां पर। ठीक है भैया, इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन यहां पर बात करते हैं। चलिए अगला क्या है आपका, यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर है। और बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण। ठीक है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? सोडियम है एस ब्लॉक का तत्व। एथिलीन डाई ब्रोमाइड को जिंक यानी Zn के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो ये बनता भैया एथिलीन। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ पर देखो, अब सत्य तो पहला यदि हम बात करेंगे ना तो ये बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है वो असत्य रहने वाला है ना। तीसरा जो है ना वो आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आपको असत्य लिख देना है। पांचवा और छठा आपका एकदम राइट कर देना है। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है?
इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित करना है। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले प्रश्न देखो, डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखिए। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है, उनके गुण लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। आधुनिक आवर्तक नियम क्या है? पाई बंद और सिग्मा बंद दोनों में अंतर आपको बताना है। संकरण के नियम लिखिएगा। लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। बफर विलयन के उपयोग। एल्किन किस प्रकार की समझौता दर्शाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्न के IUPAC नाम आपको बताने हैं। ये हो गया इतना यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है आपका, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समझौता किसे कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, pH मान क्या है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनीय सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। नस्टर्ड समीकरण E और E0 में संबंध बताना है। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है भाई, बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मैंने कहा ना, ये सारे के सारे प्रश्न आपके आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ऊर्जा अभिक्रिया और विकार्बोक्सिलीकरण और स्वाट अभिक्रिया बताना है। पाउली के अपवर्जन का नियम बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए आपका ये क्या है, मैंने एक सिंपल पेपर बताया, बट रियल पेपर है ना, एक दिन पहले आता है या उसी शाम को आता है। तो जैसे आएगा बिल्कुल घबराना नहीं, चैनल पर बने रहना है। रियल पेपर आपको बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा, गारंटेड है, लिखा पढ़ी करके साथ। अब की बार बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बताएंगे अपन, है ना, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि क्या है, रियल पेपर आएगा बेटे, मैं 4-5 पेपर डालूंगा, उनमें एक पेपर मिक्स कर दूंगा। ठीक है।